तुम्हें बीएड करने के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए ना। 3 साल का क्या, मैं तुम्हें 5 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दूंगा। लेकिन तुम्हें कर्जा उतारने के लिए 1 लाख की ज़रूरत है ना। 1 लाख क्या, मैं तुम्हें 3 लाख दूंगा। लेकिन तुम्हारे पापा तुम्हारी इस साल की फ़ीस नहीं भर सकते ना। मैं तुम्हारी हमेशा फ़ीस भरूंगा। लेकिन भाभी, ये पैसे रख लो और कभी लौटाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अपने बच्चों की आधा लीटर दूध के लिए क्यों परेशान होती हो। मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा पालन पोषण करूँगा। लेकिन मैं तुमसे शादी तो करूँगा, लेकिन मैं तुमसे प्यार तो करता हूँ। लेकिन पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। और सुनो, किसी से कहना मत। अगर कहोगी तो तुम्हारा ही नुकसान है। सोच लो कैसा और कौन सा नुकसान। क्या आपको कुछ याद आया? जिनके साथ ऐसा कुछ हो चुका है उन्हें याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वे भूले ही नहीं उस दर्द को। वो दर्द आज तक ताज़ा है। जख्म के निशान अभी भी नहीं मिटे और ना कभी मिटेंगे। कुछ हादसे ज़िंदगी में बीत तो गए, लेकिन वक्त जैसे वहीं ठहर गया है। उस लेकिन ने बांध कर रखा है। वो लेकिन वाला इंसान ना कभी सामने आया कि मैं उससे कुछ पूछ सकती और जवाब मिलने के बाद आज़ाद हो पाती। वो लेकिन वाला अगर सामने है भी तो मैं पूछ नहीं सकती, क्योंकि उसने कहा था किसी से कहना मत। कहोगी तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। सोच लो कैसा और कौन सा नुकसान। जिंदगी गुजरती जा रही है और सच कहे तो भी ना कहे तो भी नुकसान तो मेरा ही है, क्योंकि मैं रिश्ते खोना नहीं चाहती, बदनाम करना नहीं चाहती। इसलिए सारा नुकसान मैंने ही झेल लिया ताकि वो फायदे में रहे। आज मैं उसका नाम आपको बताना चाहती हूँ कि वो मुझे लेकिन में बांधने वाला कौन है, वो शर्त रखने वाला कौन है, वो सौदा करने वाला कौन है। आप जानना चाहेंगे? वो मेरा दोस्त है, मेरा बॉस, मेरा भाई, पड़ोसी, अंकल, पिता, मेरे दोस्त का भाई, मेरे पिता का दोस्त, मेरा करीब का रिश्तेदार। और मैं कौन हूँ जो उस लेकिन से आज तक बाहर नहीं आ सकी। मेरा नाम नारी है। मैं एक औरत हूँ, माँ हूँ, बहन हूँ, प्रेमिका हूँ, पत्नी हूँ, बेटी हूँ, बहू हूँ। बाइबल का वचन कहता है, जो बातें इस धरती के ऊपर होकर बीत चुकी हैं वही हो रही हैं और फिर से भविष्य में वही बातें होने वाली हैं। आपकी मजबूरी को भांपकर, जानकर आपका गलत फ़ायदा उठाया गया और आपको धोखा दिया गया। ऐसी ही कुछ बातें हो चुकी जो बाइबल में लिखी हैं। ऐसी ही एक धोखा देने वाले इंसान के बारे में आज मैं आपको बताना चाहती हूँ। उसके साथ परमेश्वर ने क्या किया। एक व्यक्ति था, उसका नाम याकूब था। एक दिन उसके बड़े भाई को बहुत भूख लगी थी। उसका बड़ा भाई थक हार कर बाहर से आया था। उसने याकूब से कहा, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दे। याकूब को शुरू से ही बड़ा बनने का सपना था और वो बड़ा कहलाना पसंद करता था। आज वो दिन आ गया जब ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया। याकूब ने अपने बड़े भाई से कहा, तुझे भूख लगी है,
ज़रूर मैं तुझे खाना दूंगा, लेकिन पहले तू अपना पहलौठे होने का अधिकार मुझे दे दे। आज के बाद तू नहीं, मैं बड़ा कहलाऊंगा, तू मुझे बड़ा भाई कहना। बड़े भाई एसाव को बहुत भूख लगी थी। उसने याकूब की शर्त मान ली और कहा, मेरी मजबूरी है, मेरी भूख बड़ी है, तू ही बड़ा कहलाना, मुझे खाने को दे दे। और याकूब ने इस शर्त के ऊपर उसको खाना दिया कि आज के बाद याकूब बड़ा कहलाएगा। अब आप कहेंगे, बाइबल को मानने वाले लोग ऐसे होते हैं क्या? असल में जिनके बारे में बाइबल में लिखा गया है वो भी मनुष्य ही है। वो धरती पर मनुष्यों के द्वारा ही पैदा हुए हैं। बाइबल का परमेश्वर ही सृष्टि का परमेश्वर है। उसने किसी का पाप और पुण्य छुपाया नहीं है। जो इंसान याकूब के जैसे गलत करते हैं उनका आगे अंजाम क्या होता है, इस बात को ये कहानी दर्शाती है। आगे सुनिए बाइबल के परमेश्वर ने याकूब के साथ क्या किया। याकूब अपने बड़े भाई को ही नहीं बल्कि उसका पिता जब धुंधला देखने लगा, बूढ़ा हो गया, उसने उसको भी धोखा दिया। याकूब छोटी मोटी बातों में यूं ही धोखा दे दिया करता था, सहज ही धोखा कर जाता था। याकूब जो उसे अच्छा लगता था वो पा लेता था धोखे से, सहज ही ये उसका स्वभाव था। मजबूर भाई को धोखा दे सकता है याकूब, धुंधला देखने वाले पिता को धोखा दे सकता है याकूब, लेकिन परमेश्वर धुंधला नहीं देखता। लेकिन परमेश्वर को कोई धोखा दे सकता है क्या? परमेश्वर मनुष्य नहीं है, परमेश्वर मनुष्य को बनाने वाला है। मनुष्य के मन में उत्पन्न होने वाली हर एक बात को जानता है जिंदा खुदा। जरा सोचिए तो याकूब ने क्या मांगा? अपने बड़े भाई से पहलौठा होने का अधिकार। ऐसी चीजें कोई मांगता है क्या? प्यार में कोई शर्त रखता है क्या? कोई अपनों को धोखा देता है क्या? कोई ऐसी चीज कैसे मांग सकता है जिससे जिंदगी और इज्जत दोनों दांव पे लग जाए? ये कैसा प्यार हो सकता है? बिना शर्त के मदद नहीं होती क्या? याकूब एक पापी इंसान था। परमेश्वर उस पापी इंसान से बहुत प्यार करता था, लेकिन उस पाप से जो वो करता था, धोखेबाजी, परमेश्वर घृणा करता था। इसलिए परमेश्वर उस पापी को बदल देना चाहता था। उसे बदल देने के लिए परमेश्वर ने उसको उसके जीवन की अनुभव की भट्टी में डालने की योजना बनाई। एकाएक उसका बड़ा भाई एसाव उसकी जान का दुश्मन बन गया। याकूब अपनी जान बचाकर मामा के घर भाग गया। मामा के गांव जाने के बाद जिस लड़की से वो प्रेम करता था उससे शादी करना चाहता था, परंतु उसके ससुर ने धोखे से उसकी शादी अपनी बड़ी बेटी से करवा दी। लेकिन परमेश्वर की बड़ी कृपा याकूब के ऊपर रही, क्योंकि परमेश्वर उसको सुधारना चाहता था। परमेश्वर उसको मार डालना नहीं चाहता था। परमेश्वर उसको बताना चाहता था कि धोखा जिसको दिया जाता है कैसा दुख होता है उस इंसान को। याकूब के ससुर ने उससे जी तोड़ मेहनत करवाई और मेहनत से जो भी मिलता था सब कुछ उसका ससुर लाबान ले लिया करता था। बहुत सालों तक याकूब के साथ उसके ससुराल में रहते रहते धोखा होता रहा। उसकी बहुत सारी शादियां करवाई गई, उसकी काफ़ी पत्नियां हो गई और उसको बच्चे भी हो गए। धोखेबाज लाबान उसका ससुर उससे धोखा करता था। आज शेर को सवा शेर मिल गया। एकाएक मौका देख करके याकूब अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ अपने ससुर के घर से भाग जाता है, क्योंकि वो परेशान हो चुका है उस धोखे से। जाते जाते रास्ते में उसे खबर मिलती है कि उसका भाई एसाव उससे मिलने आने वाला है, तो वह डर जाता है और डर के मारे अपने भाई एसाव के पास कुछ भेंट और उपहार भेजता है कि एसाव उसे मार न डाले। असल में जो धोखेबाज इंसान होते हैं वो हमेशा एक डर में रहते हैं। वो उपहार, भेंट और रिश्वत दे करके अपने काम को कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुदा रिश्वत नहीं लेता दोस्तों। खुदा रिश्वत नहीं लेता।
जीवन की इस यात्रा में उसके ऊपर एक दुख आता है। याकूब की प्रिय पत्नी मर जाती है। चलते चलते रात हो जाती है। वो अपनी बची हुई पत्नी और बच्चों के साथ एक जगह पर पड़ाव डालता है। रात के समय याकूब के पास एक व्यक्ति आता है और याकूब उसको पहचान लेता है और याकूब उसके पैर पकड़ लेता है। मुझे बता, मेरी ज़िंदगी ऐसी क्यों है? मैंने किसी का क्या बुरा किया? मेरे साथ धोखा क्यों होता है? मैं इतनी मेहनत करता हूँ लेकिन मुझे उसका मेहनताना उसका प्रतिफल क्यों नहीं मिलता? तू मुझे आशीर्वाद दे। मेरा नसीब ऐसा क्यों है? मेरी ज़िंदगी में शांति क्यों नहीं है? और व्यक्ति उससे अपने पैर छुड़ा करके जाने लगता है। याकूब उसे जाने नहीं देता, कहता है मुझे आशीर्वाद दे, मैं तेरे पैर नहीं छोड़ूंगा। अपनी ताकतवर जांग के बल पर उठकर उस व्यक्ति से जीतना चाहता था याकूब। और वो व्यक्ति अपनी एक हल्के से स्पर्श से याकूब की उस ताकतवर जांग की नस को तोड़ देता है और याकूब निर्वश होकर बैठ जाता है और रोता है, बिलखता है, कहता है मुझे आशीर्वाद दे, मुझे शांति दे। उस व्यक्ति को उस पर दया आती है और वो व्यक्ति उससे पूछता है, पहले बता तेरा नाम क्या है और तेरा कर्म क्या है? याकूब कहता है मेरा नाम याकूब है। और वो व्यक्ति कहता है हाँ, आज पहली बार तूने सही कहा, तेरा नाम सचमुच याकूब है। याकूब का अर्थ है धोखा देने वाला। तूने जिंदगी में बहुतों को धोखा दिया है, बहुतों को रुलाया है। क्या तू कबूल करता है कि तू धोखेबाज है? याकूब बिलक बिलक कर रोता है, कहता है हाँ, मैं कबूल करता हूँ कि मैं धोखेबाज हूँ। मैंने धोखा दिया है, छल किया है, कपट किया है, मैंने शर्तें रखी है, लेकिन मैं बांधा है लोगों को। तू अब मुझे आशीर्वाद दे, क्योंकि मैं पश्चाताप करता हूँ, कबूल करता हूँ और वादा करता हूँ आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगा। याकूब की इस बात को सुन करके वो व्यक्ति उसको कहता है क्योंकि तूने प्रायश्चित किया, इसीलिए मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। आज के बाद तू याकूब नहीं, इज़राइल कहलाएगा। धोखेबाज नहीं, एक आशीर्वादित व्यक्ति कहलाएगा। आप जानते हैं जिस व्यक्ति ने उसकी जांघ की नस तोड़ दी वो कौन था? वो जीवित परमेश्वर था जो याकूब को आशीर्वाद देने के लिए स्वर्ग से उतर आया था। वो यीशु था जो सुनना चाहता था उसके मुंह से क्षमा, मुझे माफ कर, जो सुनना चाहता था कबूली की प्रार्थना। तब जाकर के परमेश्वर ने उसे आशीर्वाद दिया उसके परिवर्तित हृदय को देख करके। ये वही परमेश्वर है जो देख रहा था याकूब की धोखेबाजी। अगर आप भी याकूब के जैसे हैं और आप परेशान हैं तो आपको परमेश्वर बहुत मौके दे चुका है और आगे भी देगा। आप सुधर जाएं और जिसको आपने धोखा दिया है उनसे क्षमा मांगे, उनका नुकसान पूरा करें। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं क्योंकि बाइबल का वचन कहता है धोखेबाजों और मजबूरी का फायदा उठाने वाले लोग नरक के दंड के भागीदार होंगे। बाइबल का परमेश्वर ये सारी सृष्टि का निर्माण करता है। परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। धोखा देने वाला चाहे स्त्री हो या पुरुष, परमेश्वर का न्याय सबके लिए समान रहता है। धोखा देने वाली स्त्री भी हो सकती है, धोखा देने वाली एक औरत भी हो सकती है। परमेश्वर का न्याय उसके लिए भी वही है जो एक पुरुष के लिए है, जो याकूब के लिए है। परमेश्वर को जानते हुए भी कोई किसी को धोखा कैसे दे सकता है? भगवान है ये जानते हुए भी, खुदा है ये जानते हुए भी कोई किसी की मजबूरी का फायदा कैसे उठा सकता है? कोई ऐसी वस्तु कैसे मांग सकता है जिसमें उसकी पूरी जिंदगी और पूरी इज्जत दांव पे लगी हो? धोखा देने वाले, मजबूरी का फायदा उठाने वालों को वैसा ही कष्ट होगा जैसा याकूब को हुआ अगर उन्होंने क्षमा नहीं मांगी, अगर उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कही, परमेश्वर से कृपा नहीं मांगी। जरा सोचिए, आपके कारण किसी की आत्मा और किसी के शरीर को दुख पहुंचा है, किसी का बहुत नुकसान हुआ है, आपके कारण किसी के आंसू बहते हैं। पैसे का नुकसान तो
पूरा किया जा सकता है, लेकिन किसी के अरमानों से, इज्जत से खेलना बहुत बहुत खतरनाक साबित होगा। उस आत्मा को दुखाना जिसके अंदर परमात्मा बसता है। जरा सोचिए, जैसा इंसान बोता है वैसा ही काटता है। याकूब को अपने बुढ़ापे में अपने बेटे का दुख सहन करना पड़ा। याकूब बुढ़ापे में डिप्रेशन की बीमारी में चला गया। बहुत सालों तक उसका बेटा उससे बिछड़ा रहा। क्या आप चाहते हैं आपकी जान की नस परमेश्वर तोड़ दे? परमेश्वर आपके उस घमंड को तोड़ने जा रहा है। परमेश्वर उस परिस्थिति में आपको लेकर जाने वाला है कि आप निर्वश हो जाएं। आज परमेश्वर आपको एक मौका दे रहा है। बंद कर दीजिए सौदेबाजी, मजबूरी का फायदा उठाना, बेवकूफ बनाना, लेकिन शर्त लगाना। परमेश्वर आपको बदलना चाहता है। वचन के सुनने वालों को यीशु मसीह के नाम में आज मैं आशीर्वाद देती हूँ। धोखेबाजी का स्वभाव दूर हो जाए, परमेश्वर आपको बदल दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ कि आपका जीवन बदल जाए। यदि आप अपने दिल में अपने गुनाहों को कबूल करें, पश्चाताप करें, परमेश्वर से क्षमा मांगे और कहें, परमेश्वर जाने अनजाने मुझसे अपराध हो गया, इसके बाद कभी ना होगा। और जिसका आपने हृदय दुखाया है, जिसका आपने नुकसान किया है, यदि संभव है जीते जी आप उसके नुकसान की भरपाई करें और उससे क्षमा मांगे। निश्चय ही परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में आपको क्षमा करेंगे। और आज के बाद अगर आप परमेश्वर के सामने ये वादा करें कि आप लेकिन में किसी को नहीं बांधेंगे, शर्तों में नहीं बांधेंगे, मतलबी नहीं बनेंगे। अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते तो मना कर दीजिए, लेकिन किसी को आस में नहीं रखेंगे। किसी को आस में रखना धोखा देना, शर्तों में प्यार करना, मतलब से मदद करना, लेकिन में बांधना बहुत बड़ा पाप है। इस आत्मा के अंदर परमात्मा रहता है। किसी भी मनुष्य का हृदय नहीं दुखाना। परमेश्वर आपको आशीर्वादित करना चाहता है। जैसा परमेश्वर ने याकूब को प्रेम किया, ऐसा ही परमेश्वर आपको प्रेम करते हैं। जैसा परमेश्वर ने याकूब को बदल दिया कुछ अनुभवों में, ऐसा ही परमेश्वर आपको बदलना चाहते हैं। इस जीवन के बाद भी एक जीवन है, स्वर्ग है, नर्क है। ज़रूर हम एक दिन परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे और अपने अपने कर्मों का हिसाब देंगे। आप क्या कहेंगे प्रभु को? आज यीशु मसीह अगर आपके हृदय से बात कर रहे हैं तो आप आज ही प्रभु से क्षमा मांगेंगे और उन बातों को छोड़ देंगे, तो अपने जीवन को सुधारेंगे, तो अच्छे व्यक्ति बनेंगे, तो परमेश्वर आप पे कृपा करेगा, क्योंकि आप सुधर चुके हैं। आपने परमेश्वर से वादा किया है, न्याय के दिन परमेश्वर आपके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं लेकर के आएगा। यीशु मसीह आपको एक मौका दे रहे हैं। परमेश्वर आपके बीच में है। यीशु मसीह आपके हृदय में आना चाहते हैं। चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, परमेश्वर आप दोनों से बात कर रहा है। धोखा देने वाला स्त्री और पुरुष दोनों भी हो सकते हैं, क्योंकि बुरा स्वभाव किसी के अंदर भी आ सकता है, किसी के अंदर भी आ सकता है। परमेश्वर नहीं चाहते आपका नाश हो। परमेश्वर लगभग 2000 साल पहले धरती के ऊपर जन्म ले चुका है, एक कंवारी मरियम के गर्भ से, जिसका गर्भ पवित्र था, और परमेश्वर यीशु मसीह कहलाए। उन्होंने सूली के ऊपर रक्त बहाया, अपनी जान दी, ताकि हमारे पापों से क्षमा मिल सके। वो मर के जी उठे और वो फिर से बादलों के ऊपर आने वाले हैं। सृष्टि का निर्माण करता, उद्धार करता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बाहें फैलाकर आपको पुकार रहा है। अपने हृदयों को खोलें और मेरी पीछे प्रार्थना बोले। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपके पास आता हूँ। मेरे इस पापी स्वभाव, पापी देह को, धोखेबाजी के स्वभाव को बदल दीजिए। मैंने आज तक जो भी गलत काम किए, लेकिन मैं लोगों को बांधा, शर्त लगाई, धोखेबाजी की, मुझे क्षमा कीजिए। हे परमेश्वर पिता, मैं बदलना चाहता हूँ। मुझे शांति नहीं है, इतना सब कुछ पाकर भी मैं बेचैन हूँ। परमेश्वर मेरे आत्मा में आए, मेरे घर में आए, मेरे परिवार में आए और
मुझे आप बदल दें। परमेश्वर आप कौन है, मैं आपको जानना चाहता हूँ। आप मुझे मदद करें। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, इसलिए कबूल करें। आमीन आमीन।